Hi guys, I am Gautam Raj, motivational speaker, founder and CEO ngronline.in। आज हम बात करने वाले हैं जीत के प्रमुख जो कारण हमने बताए थे पिछले बार, उसके दूसरे टॉपिक पे बात कर रहे हैं। उसका दूसरा टॉपिक क्या है? उसका दूसरा टॉपिक है संघर्ष करना। लक्ष्य तो निर्धारित सब लोग कर लेते हैं, बड़ी बड़ी सपने भी सब लोग देख लेते हैं, लेकिन जब संघर्ष की बारी आती है तब क्या होता है? जब संघर्ष की बारी आती है तब क्या होता है? आप अपने अंदर खुद झांक कर देखो कि आप क्या करते हो। बड़ी बड़ी ड्रीम्स, बड़े बड़े सपने तो आपने सोच लिया, क्या वो पूरा हो गए? कई इंसानों के साथ ऐसा होता है, फर्स्ट बार लक्ष्य निर्धारित करने के बाद 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना सब काम आसान लगता है। अरे हम तो कर लेंगे, हमसे बड़ा पहलवान, हमसे कोई काम छूटा ही नहीं है, हमसे बड़ा थोड़ी नहीं है काम, हम कर लेंगे। आहा, अरे भाई उतना बड़ा रावण तो बोला, वो किया नहीं, तुम क्या खाक करोगे? लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद हमारी दूसरी टॉपिक्स क्या आती है? संघर्ष करना। और वास्तविकता में यह देखा गया है कि जब हमें संघर्ष की बारी आती है तो यह एक ऐसा दौड़ होता है जिसमें इंसान अपनी पूरी इच्छा शक्ति, अपने मन की विश्वास सब डमाडोल हो जाता है। फिर भी कहा गया है कि संघर्ष के रास्तों में जो इंसान अपने आप को बेच देता है, संघर्ष के रास्तों में जो इंसान अपने आप को बेच देता है, वह वास्तविकता में उस संघर्ष से बाहर निकलकर एक दिन विजेता कहलाता है। आप सब संघर्ष से डरना कभी नहीं, कभी मत डरना संघर्ष से। हम एक रामायण से शिक्षा ले सकते हैं, किस तरह से राम जी ने संघर्ष करके रावण पे विजेता पाया था। आज हम पुरुषोत्तम श्री राम से सीख ले सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने 14 वर्ष का वनवास जंगल जंगल भटक भटक कर कितनी उनके सामने संघर्ष करने का मौका आया। क्या आज हम उतना संघर्ष कर पाएंगे? है मुश्किल। नंगे पांव चलने का है मुश्किल, उस कड़ी धूप में जंगल को क्रॉस करने का, पहाड़ियों वेदियों पर चलने का नहीं है ना। संघर्ष से कभी मत डरना मेरे भाई। जो इंसान संघर्ष से डर गया वो विजेता नहीं बन पाएगा, कभी नहीं बन पाएगा। इसलिए संघर्ष करना सीखो। जो भी आपके पास संकट है वो इसी संघर्ष के बीच में आएगा। लक्ष्य निर्धारित करते समय तो नहीं आया ना, लेकिन इस संघर्ष करते समय आएगा। आपके पास हर वक्त संकट आएगा। आप एक अभी की दौर देख लो, सभी लोग बोलेंगे सर आप तो पुरातन कहानियां सुना रहे हैं। आप अभी की दौर देख लो, जो प्रशासनिक विभाग में, चाहे वो आर्मी की हो, पुलिस की हो, किसी भी सेक्टर की कहानी हो प्रशासनिक विभाग की, आप एक आर्मी की देख लो, ट्रेनिंग किस तरह होती है। क्या वो संघर्ष नहीं है? कितनी मार, कितनी धूप, कितनी कड़ी मेहनत से वो निकलता है ट्रेनिंग के मोड़ पे। जो लड़का ट्रेनिंग में जाता है कभी उससे पूछना, पता चलेगा आपको उसके ऊपर क्या बीती है। तो संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन आपको अभी की दौर देख लो कि जो संघर्ष किया है वो आगे बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। बिना संघर्ष किए कौन बढ़ा है? अंबानी साहब बढ़ गए, रतन टाटा साहब बढ़ गए, कौन बढ़ा है? कोई नहीं बढ़ा है। अरे भाई उतनी दूर की तो बात छोड़ो, अपने घर की बगल की देख लेना। हर इंसान अपने घर की बगल की देख लेना। क्या वास्तविकता में जो उसके पास धन है, दौलत है, सुख सुविधाएं की सारी व्यवस्था है, कहां से है? बिना संघर्ष किए वो लाया है? नहीं जनाब। बिना संघर्ष से तो एक पत्ता तक नहीं तोड़ सकते आप, मैं बता दूं तो।
बिना संघर्ष से आप एक पत्ता तक नहीं तोड़ सकते, तो फिर आप विजेता कैसे कहलाएंगे? फिर आप अपने जो लक्ष्य तय किया है उस पे कैसे चल पाएंगे, उसे पूरा कैसे कर पाएंगे? और आज मैं आपको एक ऐसी टॉपिक दे रहा हूँ, ऐसा एक विस्तांत बता रहा हूँ जो हर इंसान के पास आता है। सबसे ज़्यादा रुकावट बनेगी आपकी नींद, आलस, कोई काम ही नहीं करने देगा। इस साला इतना बेईमान होता है, शरीर के अंदर में घुस जाएगा। नींद, आलस, कोई काम नहीं करने देगा, एक कभी भी आपसे नहीं जाएगा और आपको इसी से परे होकर तो निकलना है। सबसे बड़ी रुकावट आती है ना, यही आती है, इससे बड़ा रुकावट नहीं आता हमारे जीवन में, यही एक रुकावट आती है। कहते हैं गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान के जंग में, जो घुड़सवार होते हैं वही गिरते हैं मैदान के जंग में। आप लिंकन की तरह मत बनना। एक लिंकन की कहानी है जो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक आप इस टॉपिक पे बने रहें और इससे आप सीखें कि मुझे संघर्ष से जी नहीं चुराना है। संघर्ष को बोल दो, जितनी तुम्हें आनी है आ जाओ, हम अपनी झोलियों में लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम उस लक्ष्य को जो निर्धारित किए हैं उसे पाकर ही रहेंगे। तुम्हें जितनी मुश्किल देना है दे दो, तुम्हें जितनी नींद देना है दे दो, जितनी आलस देना है दे दो, जितनी बीच में दीवार खड़ी करनी है करा दो, हम तो उस लक्ष्य को पाकर ही रहेंगे। आई होप आप सब समझ गए होंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी की नेक्स्ट पार्ट को लेकर। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और लोगों तक पहुंचा दें। तब तक के लिए जय हिंद।